9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन सीपैक। सीपैक के 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि सीपैक में टोटल तो 698 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो 9 है वो स्पेशल जोन है जिन पे वर्किंग सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो जोन है वो है चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन दबेजी। नेक्स्ट बोस्टन इंडस्ट्रियल जोन, अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी M3 फैसलाबाद। इसके बाद है आईसीटी मॉडल इंडस्ट्रियल जोन इस्लामाबाद, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क एट पोर्ट कासम, पोर्ट कासम पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाई जाएगी। सिज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक इकोनॉमिक जोन बनाया गया। इसके बाद मोहम्मद मार्बल सिटी। इसके बाद है मोकपोंडस सीज गिलगित बल्तिस्तान, यानी कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो मेजर है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंडर्स में आते हैं, तो इस पे वर्किंग होगी जो वेस्ट रूट है उसमें जाके। नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स ऑफ सीपैक। सीपैक की जो पहले कॉस्ट थी वो थी $41 बिलियन, बाद में इसको $61 बिलियन कर दिया गया। $61 बिलियन हुई क्यों? पहले ये जो लाहौर से कराची तक रेलवे का रूट था, इसको अपग्रेड करने का इसमें इंक्लूड नहीं था, इसलिए $41 बिलियन की थी। तो इसके बाद इसको कितना कर दिया गया, $61 बिलियन की, जिसमें लाहौर से कराची तक का रेलवे रूट है उसको अपग्रेड किया जाएगा, एग्रीकल्चर है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? असिस्टेंस इन थर कोल प्रोजेक्ट, जो थर में कोल का प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना की मदद से, इसमें वो हेल्प करेगा हमारी। इसके बाद है गड्डानी कोल प्रोजेक्ट, तो गड्डानी का एक कोल प्रोजेक्ट है, उसमें हमें हेल्प करेगा। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट। ये वो प्रोजेक्ट्स है जिससे पाकिस्तान जो पाकिस्तान में एनर्जी की कमी है उसको पूरा कर सकता है, इन 4 प्रोजेक्ट्स की वजह से। एक थर है, दूसरा है गड्डानी, तीसरा साहिवाल और चौथा कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट। ये 4 लगाने से जो सीपैक का रूट है उस पर तो एनर्जी पूरी मुहैया की जाएगी। और दूसरा ये जो बलूचिस्तान थर के इलाके हैं इनमें भी एनर्जी मुहैया की जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसमिशन एंड पावर लाइंस। ट्रांसमिशन और पावर लाइंस में लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन है, फैसलाबाद मटियारी ट्रांसमिशन लाइन है, गवादर नवाबशाह LNG पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जी। ट्रांसमिशन एंड पावर लाइंस ये भी 4 तरह की है, जिसमें लाहौर मटियारी, फैसलाबाद मटियारी और गवादर नवाबशाह है। ये भी उन्हीं 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर ही आती हैं। इसके बाद है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें लाहौर का रोड है, लाहौर से कराची तक की मोटरवे है, दूसरा कराची को ख़ास तौर पे, और ये ज़्यादातर लाहौर से जो कराची का ना ये पैचेस में होगा। इसके बाद है अपग्रेडेशन ऑफ कोस्टल हाईवे कराची टू गवादर। कराची से लेके गवादर तक जो कोस्टल हाईवे है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि रोड जहाँ पे ख़राब है उसको ठीक किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो ट्रक के थ्रू ट्रेड होगी उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहले गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सीपैक के एक जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से एक इकोनॉमिक जोन में यह आता है कि गवादर को सेफ सिटी बनाया जाएगा। इसके बाद गवादर में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, गवादर में एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, गवादर मास्टर सिटी प्लान बनाया है एक चाइना ने, जिसके तहत गवादर को अपग्रेड किया जाएगा। और टोटल 698 प्रोजेक्ट्स आती हैं 9 इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। 9 स्पेशल है और इनके अंडर कितने हैं, 698 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अपडेट किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा। ये सारी थी डिटेल्स ऑफ सीपैक, यानी कि सीपैक में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और ये सारे वेस्ट रूट में आते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है सिग्निफिकेंस ऑफ सीपैक एनालिसिस, यानी कि सीपैक की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है। सबसे पहली हेडिंग है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट।
जो सीपैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी कि चाइना की सारी ट्रेड का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ सीपैक पे मुनसर है। टोटल उसने बीआरआई में 6 प्रोजेक्ट हैं। अगर ये पहला सीपैक का प्रोजेक्ट उसका कामयाब होता है तो वो बाकी का प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। चाइना का सारा फ्यूचर इसी पे मुनहसर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चाइना का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जी। अगर चाइना इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है तो वो बाकी 6 प्रोजेक्ट का सोचेगा ही नहीं। तो इसीलिए सारी दुनिया की जो नज़रें वो सीपैक पे हैं और सबसे पहला प्रोजेक्ट को कामयाब होना लाजमी है। तो जो ग्लोबल कमेंट है स्पेशली फ्राम यूएस से, उसकी तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसको हर तरह से नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। चाइना की सारी ट्रेड का फ्यूचर इसी पे मुनहसर है, जो कि उसे अरेबियन सी और इंडियन सी में से होते हुए वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाता है। तो वो शॉर्टकट रास्ता सिर्फ सी पैक है बाय कंटेनर्स और इसको रूट को अपडेट करने से। नेक्स्ट है हमारे पास बायलेटरल ट्रेड ऑफ चाइना। बायलेटरल मींस दोनों तरफा, यूनिलेटरल एक तरफा। तो पाकिस्तान ट्रेड करेगा चाइना के साथ और चाइना करेगा पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ तक। और चाइना को यही वो रास्ता है कि चाइना को यूरोप की मार्केट्स तक एक्सेस दिलाएगा। चाइना का वो माल जो 30 दिन में पहुंचा था 5 दिन में 7 दिन में पहुंचा करेगा। तो चाइना जो अभी ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है इंडियन ओशन से। चाइना का जो सी का पाथ है वो चाइना के बाद इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में से गुजरता हुआ पाकिस्तान के बाद ईरान के बाद वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाता है। तो इन फ्यूचर अगर चाइना को कोई मसला दरपेश आता है इंडियन ओशन से, इंडिया उसे तंग करता है, तो ये शॉर्टकट रास्ता होगा सी पैक, जिससे उसे अरेबियन सी और इंडियन ओशन तक रसाई हासिल होगी और वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक जा सकेगा। वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक जाना क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी जो जितनी भी ट्रेड है, जितनी भी इंडस्ट्री है, वो चलती है ऑयल एंड गैस पे। तो वो सारा ऑयल एंड गैस वो मिडल ईस्ट कंट्री से क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और ये सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा टू रीच मिडल ईस्ट कंट्रीज़ बाय रोड के ज़रिए वो अपने कंटेनर खंजराब से बाद कराक्रम, फिर इस्लामाबाद के बाद ये सीपैक के रूट से होते हुए गवादर तक कंटेनर आएंगे। यहाँ पे शिपों से नेक्स्ट इंडियन ओशन में, फिर ईरान के बाद फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक उसको रिसाई हासिल होगी। तो ये बाय रोड शॉर्टेस्ट वे है। नेक्स्ट है अ बूस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सीपैक से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसको बूस्ट मिलेगा। बूस्ट कैसे मिलेगा? जो पाकिस्तान चीज़ें इंडिया से, अफ़गानिस्तान से और साथ ईरान से और यूएस से इंपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करेगा, जो इन्हें सस्ती पड़ेंगी। सस्ती पड़ने से, क्योंकि पाकिस्तान का जो 70 to 80% इम्पोर्ट पाकिस्तान जो रिलाय करता है वो इंपोर्ट पे करता है, और जो इंपोर्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। तो अगर हम चाइना की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्ट्रेटजिक बैलेंस इन साउथ एशिया। एशिया के अंदर एक स्ट्रेटजिक बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है। वो पाकिस्तान साथ अफ़गानिस्तान साथ ईरान और चाइना को तंग कर रहा है। अगर ये सीपैक का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हम जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया पे वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साउथ एशिया पे सिर्फ़ और सिर्फ इन्फ्लुएंस रह जाएगा चाइना का। तो ये स्ट्रेटजिक बैलेंस हो जाएगा। चाइना साउथ एशिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि अमेरिका। सीपैक का प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो इस तरह इंडिया को जो कर्टेल किया जा सकेगा, और ईरान जो साउथ एशिया में या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में दंगे फसाद कर रहा है उसको भी कर्टेल किया जाएगा।
और इधर का जो ग्रैंड मास्टर बन जाएगा वो चाइना होगा। तो फ्यूचर जो एशिया का वो चाइना डिसाइड करेगा, ना कि अमेरिका। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कंट्रोवर्सीज इन सी पैक। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इज़ सी पैक आ डेब्ट ट्रैप? क्या सी पैक एक कर्जे में फंसाए जाने की चाल है, साजिश है चाइना की? तो जो अमेरिका के स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ हैं, वो यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान को एक कर्जे में फंसाए जाने, क्योंकि इस वक्त सी पैक पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है। पाकिस्तान इसको बाद में थोड़ा थोड़ा करके उतारेगा इस कर्जे को। तो ये सवाल पूछा जाता है, तो इसके जवाब में जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जो सी पैक है ये एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये कोई डेब्ट ट्रैप नहीं है, बल्कि ये तो प्रोजेक्ट एक पीस, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। ये अगर सी पैक का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये एक पाकिस्तान में अमन लेके आएगा, खुशहाली लाएगा, और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। ना कि ये हमें ना कि ये एक डेब्ट ट्रैप है, ना ही हमें ये किसी कर्जे में फंसाए जाने की कोई साजिश है। इसके बाद पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है साद हाशमी का भी यही कहना है कि ये जो सी पैक है ये एक डेब्ट ट्रैप नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज कर देगा। पाकिस्तान दो ही चीज़ों पे रिलाई करता है, एक इकोनॉमी पे और दूसरा सिक्योरिटी पे। पाकिस्तान को जो भी इकोनॉमी में सपोर्ट करता है या सिक्योरिटी में सपोर्ट करता है, पाकिस्तान उसका अच्छा अलाय है। तो ये एक गेम चेंजर है जो कि सी पैक के ज़रिए हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से भी हम इंडिया को कर्टेल कर सकेंगे, और दूसरा इकोनॉमी पर्पज़ से भी हम इसको कर्टेल कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटर प्रोविंशियल कंट्रोवर्सीज इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर इंटर प्रोविंशियल बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, कि जैसे कि पंजाब पे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो बजट है वो इन्वेस्ट होता है, बलूचिस्तान पे क्यों नहीं होता? इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो पंजाब में आबादी के लिहाज से किया जाता है, ना कि एरिया के लिहाज से। बलूचिस्तान का एरिया बड़ा है, दूसरे नंबर पे पंजाब आता है। तो आम ख्याल यही है कि पंजाब या लाहौर पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये है कि जितने लोग होते हैं उनको देखते हुए जो पाकिस्तान का बजट है वो डिसाइड होता है। तो जो बलूचिस्तान है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उसको भी कर्टेल किया जा सकता है, जो कि सी पैक का सेकंड फेज़, जो कि वेस्टर्न प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होंगे तो बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जब उनकी लेबर को रोज़गार मिलेगा तो उनका ये जो आम ख्याल है ये दूर किया जा सकता है। इसके बाद सवाल पूछा जाता है, इज़ देयर रियली एन एनर्जी शॉर्टेज इन पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में वाकई कोई एनर्जी की शॉर्टेज है? तो इसका जवाब है हाँ, यस, पाकिस्तान में वाकई ही एनर्जी की शॉर्टेज है, और इसको किसके ज़रिए पूरा किया जा सकता है? 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स का बताया गया उसके ज़रिए इसको क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। और बिलखसूस बलूचिस्तान और सिंध के इलाके और पंजाब का इस्लामाबाद के ये इलाके, इनमें एनर्जी मुहैया की जाएगी। और जो एनर्जी की शॉर्टेज है, एनर्जी शॉर्टेज की वजह से जो इंडस्ट्री बंद होती है, इसी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और अमेरिका जैसे ममालिक से एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेने पे मजबूर थे। तो जब ये सी पैक बन जाएगा तो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, तो वो महंगी बिजली की बजाय सस्ती बिजली मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड लेबर इंगेजमेंट। तो जो ओवरसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और लेबर की इंगेजमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जो पाकिस्तान की लोअर क्लास है इनको एज अ लेबर सी पैक में जॉब्स वगैरह मिलेंगी, लेकिन जो हायर क्लास होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना से होगी। जो लोअर क्लास है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया से होगी।
तो ये भी आम ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान की जो लोअर क्लास है अगर इनको जॉब मिलेगी और जो हाई क्लास है वो सिर्फ चाइना की होगी तो ये इनमें एहसास महरूमी पैदा होगा। तो इस एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए इन फ्यूचर पाकिस्तान इससे कट ऑफ भी हो सकता है CPEC से। कट ऑफ सिर्फ इसी वजह से होगा कि इसमें इकोनॉमी की कट ऑफ सिर्फ इसी सूरत में होगा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी और चाइना इस पे अपनी हायर क्लास को इन फ्यूचर भी इंगेज रखेगा। इन फ्यूचर पाकिस्तान अपनी हायर क्लास को ऊपर लेके आएगा तो फिर ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। इसके बाद है जो कंट्रोवर्सीज थी इन CPEC में, उसका वे फॉरवर्ड किया है। ये सबसे पहला पॉइंट है विन विन प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट हर सूरत में पूरा होगा क्योंकि जो इसका ईस्टर्न रूट है उसको फुली कंप्लीट कर दिया गया, फंक्शनल भी हो गया, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया। इसका जो वेस्टर्न रूट है उसके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर अभी काम जारी है। ये 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2030 तक इसको कंप्लीट मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान लीडरशिप, चाइना पाकिस्तान को लीडरशिप के तरीक़ाकार बताएगा और पाकिस्तान इसे लीडरशिप के आइडियाज़ लेके तो इन फ्यूचर पाकिस्तान भी इकोनॉमी में एक्सपर्ट हो सकता है, लीडर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद नेबर्स। पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो पाकिस्तान के नेबर्स के साथ हालात भी अच्छे होंगे क्योंकि पाकिस्तान अभी तो सपोर्ट ले रहा है, बाद में इन्हें सपोर्ट करेगा भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल वायलेंस, सेक्टेरियज़म एंड टेररिज्म। अगर इस CPEC के प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है तो जो इंटरनल वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर इसको भी ख़त्म करना होगा, सेक्टेरियनिज़म इसको भी ख़त्म करना होगा और टेररिज्म इस पॉइंट को भी ख़त्म करना होगा, तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मिलिट्री एफ़र्ट्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एफ़र्ट्स करें इस प्रोजेक्ट को कामयाब करवाने में, सक्सेसफुल करवाने में, तो ये इशू रिज़ोल्व हो सकता है। इशू ऑफ करप्शन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो करप्शन का इशू पाया जाता है ये भी CPEC के जो प्रोजेक्ट है इसको हिट कर सकता है। तो जो इशू ऑफ करप्शन है, करप्शन को भी पाकिस्तान को चाहिए कि इसको कम करे ताकि CPEC का जो प्रोजेक्ट है इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। ब्यूरोक्रेसी चैलेंज, पाकिस्तान में दो क्लासेस हैं, एक मिलिट्री और दूसरी ब्यूरोक्रेसी। ये दो क्लासेस यही समझती हैं कि पाकिस्तान जो है सिर्फ इन्हीं की वजह से चल रहा है। मिलिट्री जस्ट एफर्ट्स करे और ब्यूरोक्रेसी का जो चैलेंज है, अगर ये अपने आप को हाई क्लास तस्वुर ना करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कराने में मदद करे तो तब भी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर जैसे कि पाकिस्तान के रिलेशन इस वक्त इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान से चल रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म, फ़िरका वाराना, टेररिज्म और इंटरनल वायलेंस, ऐसे इश्यूज़ और इसके बाद करप्शन जैसे इश्यूज़ जब तक रहेंगे CPEC का प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। अगर इसको कामयाब कराना है तो सबसे पहले मिलिट्री एफ़र्ट्स करे, इन इश्यूज़ को रिज़ोल्व करे और ब्यूरोक्रेसी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे और इस एफ़र्ट्स करे इसको सक्सेसफुल करने में, तो तभी ये प्रोजेक्ट्स क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा।